मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। खबरों का आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका। लोगों से मिलते वक्त मुस्कुराना, अंधे को रास्ता दिखाना, रास्ते से पत्थर हटाना। जब मरीज़ की इयादत को जाना तो उसे अपने लिए दुआ करने को कहना, क्योंकि मरीज़ की दुआ फरिश्तों की दुआ की तरह होती है। खबरों के आगाज से कबल देखते हैं आज की अहम सुर्खियां। मुल्क में सबसे ज्यादा गुरबा की मदद करने वाली हुकूमत सिर्फ टीआरएस हुकूमत। रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, इन्होंने वर्नी के मुख्तलिफ मंडल में 40 डबल बेडरूम मकानात की गई तकसीम। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन कौंसिल निजामाबाद की जानिब से कल पैगाम इंसानियत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, अवाम से शिरकत की अपील। अवाम में कानूनी शऊर बीदारी पैदा की जाए, टीएलएसए की खिदमात से अवाम इस्तेफादा हासिल करे। तेलंगाना हाई कोर्ट चीफ जस्टिस उज्जवल भुयान का शहर में डीएलएसए व रोटरी क्लब की जानिब से मुनक्किदा मसनूई आज़ा तक़सीमी तकरीब से खिताब। बोधन स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अहमद मोहिउद्दीन की क़यादत में बोधन कोर्ट में जब्त शुदा ममनुआ 80,000 मालियत के गुटखे को किया गया नजर आतिश। ज़हनी सेहत के लिए खेल काफी अहमियत के हामिल। मपकाल मंडल में मुनक्किदा स्पोर्ट्स कंपटीशन से टीएसआरटीसी चेयरमैन बाजी रेड्डी गवर्नर का खिताब। अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। शादी मुबारक स्कीम के तहत 2,17 लड़कियों में 1,751 करोड़ रुपये तकसीम। जारिया साल बजट में 300 करोड़ रुपये मख्तस। दूसरे स्कीमात का अहाता महकमे अक़लियती बहबूद से रिपोर्ट की इजराई। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अक़लियतों के लिए मुतारिफ करदा शादी मुबारक स्कीम के लिए ताहाल 2,17 अफराद में 1,751 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। मालियाती साल 2022-2023 के लिए इस स्कीम के लिए 300 करोड़ रुपये का बजट मुख्तस किया गया है। महकमे अक़लियती बहबूद ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए ये बात बताई है कि रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि इस स्कीम की बदौलत अक़लियतों में बचपन की शादियों का बड़ी हद तक रुझान घट गया है। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने गरीब अवाम पर लड़कियों की शादी के लिए आयद होने वाले माली बोझ को किसी कदर कम करने के लिए अक्सरियती तबके के लिए कल्याण लक्ष्मी और अक़लियतों के लिए शादी मुबारक स्कीम का मुतारिफ करवाया है। साथ ही महकमे अक़लियती बहबूद के जारी करदा रिपोर्ट में ये भी बतलाया गया है कि अक़लियतों की तालीमी तरक्की के लिए तेलंगाना ने अक़लियती अक़ामती स्कूल की तादाद को 12 से बढ़ाकर 206 तक पहुंचा दिया है। इन स्कूल्स में 1,14 तुलबा ज़ेरे तालीम है, जिन्हें मियारी तालीम फराहम करने के साथ साथ क़याम व ताम की तमाम सहूलतें मुफ्त दस्तियाब है। बैरूनी मुमालिक के यूनिवर्सिटीज में आला
आला तालीम हासिल करने के लिए अक़लियती तुलबा को चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप्स के तहत ताहाल 6.30 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। अक़लियती तुलबा के लिए मालियाती साल 2022-2023 के बजट में 100 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। 40 करोड़ रुपए के मुसारिफ से नामपल्ली में अनीसुल गुरबा की जदीद इमारत तामीर करवाई जा रही है। 10,000 आयम्मा मोजिनीन को माहाना 5,000 रुपए मुशाहरा अदा किया जा रहा है। रमजान गिफ्ट के तौर पर 4,65 मुसलमानों में और क्रिसमस के मौके पर 5 लाख ईसाइयों में नए कपड़े तकसीम किए जा रहे हैं। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन कौंसिल निजामाबाद की जानिब से 26 सितंबर को पैगाम इंसानियत कॉन्फ्रेंस का अम्बेडकर भवन पर इनेकाद। मुल्क व रियासत के मुख्तलिफ सज्जादा नशीन व मुख्तलिफ मज़ाहिब के पेशवाओं करेंगे शिरकत। अवाम से शिरकत की अपील। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन कौंसिल शाख निजामाबाद का एक अहम तरीन इजलास अमल में लाया गया, जिसमें हजरत सूफी यूनुस मिर्जा साहब खादरी सज्जादा नशीन आस्ताना, हजरत सैयद कमाल शाह बयाबानी चुश्ती रहमतुल्लाह अलैह निजामाबाद, हजरत सैयद मजहर आलम साहब सज्जादा नशीन आस्ताना, हजरत सैयद अमानुल्लाह शाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सूफी मोहम्मद दाऊद अली शाह खादरी जामिया सलासील निजामाबाद वो आरमूर, बोधन, निर्मल, आदिलाबाद व नांदेड़ के सज्जादा गान व मशाइखीन कराम ने शिरकत करते हुए अवाम को इत्तला दी है कि 26 सितंबर बरोज़े पीर बवक्त शाम 8:30 पर अम्बेडकर भवन खलीलवाड़ी निजामाबाद में एक अजीमुल शान जलसाए आम बाउनवान पैगाम इंसानियत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जो जेर सरपरस्ती हजरत सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती साहब जानशीन दीवान अजमेर शरीफ, जेर सदारत हजरत सूफी सैयद मुर्तजा अली शाह हुसैनी किबला जामे सलासील, जेर क़यादत हजरत सैयद फरीद अहमद निजामी किबला सज्जादा नशीन आस्ताना, हजरत ख्वाजा सैयद निजामुद्दीन औलिया, जेरे निगरानी हजरत सैयद कादिर कादरी अल मारूफ वहीद पाशा साहब, नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन कौंसिल मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें बाहिसियत मेहमान खुसूसी हजरत ख्वाजा शाह मोहम्मद शुजा इफ्तिखारी कादरी अल मारूफ हक्कानी पाशा किबला वो हजरत अलहाज सैयद शमशीर हुसैनी अल जुनैदी जामिया सलासील के अलावा तमाम मज़ाहिब के मजहबी पेशवा शिरकत करेंगे, जिनमें श्री श्री डोडोजी वीरा राजेश्वर चारी विश्वकर्मा, जनाब सोहान सिंह ग्रंथी साहब गुरुद्वारा निजामाबाद, जनाब अनूप सिंह, जनाब पास्टर जॉर्ज CSI चर्च निजामाबाद, जनाब पास्टर साहब वो दीगर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए अमन व भाईचारगी का पैगाम आम करेंगे। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में मुल्क में नफरत के माहौल को खत्म करने के लिए ही ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन कौंसिल काम कर रही है और इस जलसाए आम को शानदार पैमाने पर कामयाब बनाने के लिए इन्होंने अपील की है। अमेजिंग ताइक्वांडो कोच मास्टर मनोज कुमार के जेरे निगरानी में सेहत के तहफ्फुज़ के ताल्लुक से साइकिल रैली का इनेकाद अमल में लाया गया। अमेजिंग ताइक्वांडो कोच मास्टर मनोज कुमार के जेरे निगरानी में बरोज़े इतवार शहर के बसवा गार्डन से शुरू होने वाली साइकिल रैली को विनायक नगर, देवी थिएटर, पुलांग, रुकमनी चैम्बर से गुजरते हुए बसवा गार्डन पर इख्तिताम अमल में लाया गया। इस मौके पर बसवा लक्ष्मी नरसैया ने खिताब करते हुए कहा कि अवाम रुपयों की खातिर दिन रात मेहनत करते हुए सेहत पर खुसूसी तवज्जो न देने के बाइस मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने के अलावा सेहत पर मुज़र असरात मुरत्तिब हो रहे हैं, इसीलिए हर शख्स सेहत के तहफ्फुज़ के लिए वर्जिश करते हुए सेहत पर खुसूसी तवज्जो देने का इजहार किया। इस मौके पर इन्होंने साइकिल रैली में शिरकत करते हुए कामयाब बनाने वालों को दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। నిజామాబాద్ taekwondo అసోసియేషన్ తరఫున మాస్టర్ మనోజ్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు చిన్నపిల్లలతో సహా తండ్రులను కలుపుకొని ఒక సైకిల్ ర్యాలీ నిర్వహించడం జరిగింది। ఈ సైకిల్ ర్యాలీ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము నిజామాబాద్లో ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, ఎందుకంటే వాళ్ళు కోచింగ్ చేస్తూ పిల్లలందరూ కూడా ఈరోజు ఆరోగ్యాన్ని సంపాదించుకోవడం జరుగుతున్నది। అదేవిధంగా మాతో పాటు మా తల్లిదండ్రులే కాదు నిజామాబాద్లో ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండాలని చెప్పి ఈ సైకిల్ ర్యాలీ నిర్వహించి జయప్రదంగా ముగించడం జరిగింది। దాదాపు 3 నుంచి 4 కిలోమీటర్లు
ఈ సైకిల్ ర్యాలీ జరిగింది। आरमूर के विजयलक्ष्मी गार्डन में मशहूर व मारूफ सामाजिक कारकुन कोटा पार्टी नरसिम्हा नायडू की जन्मदिन तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। मशहूर व मारूफ समाजी कारकुन व हिंदुस्तानी तारकीन वतन रियासत के सदर कोटा पार्टी नरसिम्हा नायडू की जन्मदिन तकरीब आरमूर के विजयलक्ष्मी गार्डन में क़याम अमल में लाया गया, जिसमें जिला निजामाबाद के कुछ कायदीन की जानिब से बेलौस खिदमत अंजाम देने वाले युवा जन संगम का इंतखाब अमल में लाकर कोटा पार्टी नरसिम्हा नायडू की सालगिरह तकरीब के मौके पर इन्हें अवार्ड से नवाजा जाने के अलावा इनकी कारकर्दगी की सताइश की गई। इस प्रोग्राम में भीमगल म्युनिसिपल से ताल्लुक रखने वाले न्यू फ्रेंड यूथ एसोसिएशन सदर आर अरविंद, यूथ मेंबरान कोटा पार्टी नरसिम्हा नायडू, बालैया, जे श्रीधर, एडवोकेट एम के नरेंद्र को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में नवीन, प्रेम, नायक, रामा, कृष्णा, अशोक, विजय, राजेंद्र व दीगर शरीक थे। मुधोल मंडल के मुकाम पर पुलिस मुलाजिमीन ने यतीम व नादिर बच्चों को 10,000 रकमी इमदाद हवाले करते हुए इंसानी हमदर्दी की बेहतरीन मिसाल कायम की। जिला निर्मल मुधोल मंडल के मुदगिल देहात से ताल्लुक रखने वाले राजूला गणेश को गुज़िश्ता रोज सांप डसने से फौत हो गए। वो उनकी अलीहा हाल ही में तड़ोदा देहात में होने वाले सड़क हादसे में फौत होने पर माँ बाप के साय से महरूम होने वाले यतीम व नादिर बच्चों को सीआई मुधोल विनोद रेड्डी, ASI अशोक ने 10,000 रुपये रकमी इमदाद हवाले करते हुए इंसानी हमदर्दी की बेहतरीन मिसाल कायम की और इस मौके पर इन बच्चों को ICDS के तहत ज़रूरी अशिया की फ्राहमी अमल में लाते हुए मुफ्त तालीम फ्राहम करने का ICDS से वाबस्ता जिले के ओहदेदारों ने तय खून दिया। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच, MPTC कायदीन, कारकुनान के अलावा अवामी नुमाइंदों के अलावा दीगर ने शिरकत की। वर्नी मंडल के टगेलापल्ली ग्राम पंचायत के अहाते में वाक़े रूपला नायक टांडा, सरुका नायक टांडा में जदीद तामीर करदा 40 डबल बेडरूम मकानात का रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी वर्नी मंडल का दौरा करते हुए टगेलापल्ली ग्राम पंचायत के अहाते में वाक़े सकरू नायक टांडा, रूपला नायक टांडा में जदीद तामीर करदा 40 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह अमल में लाते हुए बदकम्मा त्यौहार के ज़मन खवातीन को बदकम्मा साड़ियों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वजीर आला कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में रूबे अमल लाए जाने वाली कई मुनफरिद स्कीमात के तहत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फैज़याब किया जा रहा है और इसके अलावा सतह गुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम के ज़ाती घर के ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने के लिए चीफ मिनिस्टर KCR डबल बेडरूम मकानात की स्कीमात को मुतारिफ किया, जिससे आज कई बेघर अफराद खानदान TRS हुकूमत की जानिब से शनाख्त करते हुए इन्हें डबल बेडरूम मकानात की फ्राहमी अमल में लाई जा रही हैं और इसी तरह से तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बांसवाड़ा हल्का असम्बली की रियासत को 10,000 डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी अमल में लाने के बाइस कई अफराद खानदान को TRS हुकूमत की जानिब से तामीर करदा मकानात में दाखिल होकर खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। इन्होंने मजीद कहा कि रियासती हुकूमत गरीब अवाम से मुतल्लिका मसाइल की यकसुई के लिए आसरा पेंशन स्कीम के तहत मोमिरीन, मोजरीन, तनहा खवातीन, ताड़ी, तासिंदों हर माह पाबंदी के साथ रकमी इमदाद अदा की जा रही है और हाल ही में हुकूमत तेलंगाना 57 साल मुकम्मिल करने वाले हर एक अफराद को पेंशन की फ्राहमी अमल में लाई जा रही है, जो कि किसी दूसरी रियासत में इसकी नज़ीर नहीं मिलने का इजहार किया। इस मौके पर इस्तेफादा कुनिंदगान ने रियासती वजीर आला कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव व रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे के अलावा दीगर महकमे जात से ताल्लुक रखने वाले ओहदेदारान के साथ साथ दीगर ने शिरकत की। बोधन शहर के विजय साई स्कूल में दशहरा त्यौहार के पेश नज़र बदकम्मा तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। बोधन शहर के विजय साई हाई स्कूल में दशहरा त्यौहार के पेश नज़र बदकम्मा तकारीब को शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया।
इस मौके पर स्कूल हेडमास्टर कृष्णा मोहन, मैनेजर IR चक्रवर्ती ने खिताब करते हुए कहा कि हर साल की तरह इस साल भी दशहरा त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए स्कूल में ज़ेरे तालीम तुलबात की जानिब से बदकम्मा तकारीब का जोश व खरोश के साथ इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। शहर के सुभाष नगर में वाक़ R&B गेस्ट हाउस में रियासती हाई कोर्ट चीफ जस्टिस उज्जवल भुयान के आमद के मौके पर DLSA के ज़ेरे निगरानी में शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। जिला निजामाबाद के सुभाष नगर में वाक़े R&B गेस्ट हाउस में रियासती हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उज्जवल भुयान के आमद के मौके पर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के ज़ेरे निगरानी में शानदार पैमाने पर इस्तकबाल करने के अलावा पुलिस मुलाजिमीन की जानिब से तोपों की सलामी दी गई और इस मौके पर कलेक्टर नारायण रेड्डी, DCP अरविंद बाबू, ACP वेंकटेश्वरलू, एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने जस्टिस का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया। इस प्रोग्राम में हाई कोर्ट जस्टिस उज्जवल भुयान के साथ रियासती लीगल सर्विस एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हाई कोर्ट जज नवीन राव सुधा ने शिरकत की। बोधन कोर्ट के अहाते में 80 लाख रुपये मालती रकम पर मबनी गुटखा पैकेट का सेकंड एडिशनल मजिस्ट्रेट अहमद मोहिउद्दीन की मौजूदगी में नजर आतिश किया गया। बोधन की इमारतुल अदलिया में सेकंड क्लास एडवोकेट अहमद मोहिउद्दीन की मौजूदगी में 80 लाख रुपये मालियाती रकम पर मबनी गुटखा पैकेट को नजरआतिश किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि गैर कानूनी तौर पर गुटखा के पैकेट फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का इजहार किया। पुलिस बोधन arrested the accused persons who were carrying and transporting and selling the ganja illegally, and they have seized the gutka worth ₹80,000, and they have produced the contraband, that is gutka packets, as well as the accused before this court, and on admitting the offence I have imposed the fine to the accused as per the law, and the contraband, that is the ganja, I have ordered for its destruction, and today I am destroying the said ganja. अवामी मसाइल के हल के लिए कानूनी खिदमात को मजीद वसी करने का रियासती हाई कोर्ट चीफ जस्टिस उज्जवल भुयान ने किया इजहार। अवामी मसाइल के हल के लिए कानूनी निज़ाम का अव्वलीन मुकाम हासिल करने का रियासती हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उज्जवल भुयान ने इजहार करते हुए रोटरी क्लब के ताउन से डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के जेरे निगरानी में जिला के इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट दफ्तर में तकरीबन 263 अफराद को मुफ्त मसनूई पैर की फ्राहमी अमल में लाएगी। इस मौके पर रियासती हाई कोर्ट चीफ जस्टिस उज्जवल भुयान ने खिताब करते हुए कहा कि माजूरी का शिकार अफराद को मसनूई पैर काफी कारामद होने का इजहार किया। We don't want their presence, but then we also need their presence. Without them, no function is complete. Ladies and gentlemen, at the outset, I must confess that I would have loved to speak in your language, but for obvious reasons that may not be possible because of the handicap that I face. Telugu is a very, not only a sweet language, but it's a very powerful medium of expression. For me, it will take some more time to understand the nuances of the language, to be in a position to speak. Right now, this is all kancham. Friends, at the outset, I must say, our sister, please, Sri Sudha, she is a very, very persuasive judge. We know persuasive skills of lawyers, but I am testimony to the persuasive skills of Madam Sri Sudha. Yesterday I was in Khammam attending a day-long program, and then in the Judicial Academy I was there. But she was so persuasive that I could not say no to her and to come to Nizamabad. And in hindsight, I think it is a very wise decision to come here. As my brother has said, it is really, Nizamabad is really a vibrant city, and it's very nice of me that I have come. It's very nice that I could come here and be part of you, with the members of the bar also, the district judiciary. No, it's for not for a longish period. I must congratulate the District Legal Services Authority and the Telangana State Legal Services Authority for organizing this camp in collaboration with
Rotary Club. We all know Rotary Club, an international club, is engaged in humanitarian activities. Wherever there is a humanitarian crisis, Rotarians are always at the forefront. So I thank the members of the Rotary Club for coming forward and aligning with the legal services movement in extending whatever help that is possible. But friends, let us remind ourselves what we are doing. And I say it again and again. It is not something we are doing from our pockets, something we are doing. जिला कामारेड्डी के R&B दफ्तर में हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस उज्जवल भूयान, हाई कोर्ट जज पी नवीन राव के आमद के मौके पर जिला कलेक्टर जितेश वी पाटिल, एसपी श्रीनिवास रेड्डी ने शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया। जिला कामारेड्डी के R&B दफ्तर में रियासती हाई कोर्ट चीफ जस्टिस उज्जवल भूयान की आमद के मौके पर पुलिस मुलाजिमीन की जानिब से तोपों की सलामी दी गई और इसके अलावा हैदराबाद से निजामाबाद की तरफ जाने के दौरान R&B गेस्ट हाउस में आने के मौके पर मुकामी जज एडवोकेट ने मुलाकात की। तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल एजुकेशन सोसाइटी के जेर निगरानी में मोपाल मंडल के कंजर देहात में वाक़े अक़लियती अक़ामती कॉलेज व स्कूल एंड जूनियर कॉलेज गर्ल्स में 8th जोनल लेवल गेम्स एंड स्पोर्ट्स का आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असेंबली निजामाबाद बाजी रेड्डी गवर्धन ने इफ्तिताह अमल में लाया। तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल एजुकेशन सोसाइटी के जेर निगरानी में मोपाल मंडल के केंजर देहात में वाक़े अक़लियती अक़ामती कॉलेज व स्कूल एंड जूनियर कॉलेज गर्ल्स में 8th जोनल लेवल गेम्स एंड स्पोर्ट्स के इफ्तिताही तकरीब के मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असेंबली निजामाबाद बाजी रेड्डी गवर्धन ने शिरकत की। बाद असा इन्होंने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की तस्वीर को फूलों का माला पहनाते हुए शमा रोशन करने के बाद प्रोग्राम्स का आगाज अमल में लाने के अलावा परचम कुशाई अंजाम दी और तालिबात की जानिब से जारी मार्च फास्ट व दीगर प्रोग्राम्स का मुशाहिदा किया। इस मौके पर आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असेंबली निजामाबाद बाजी रेड्डी गवर्धन ने खिताब करते हुए कहा कि तुलबा तालीम के साथ साथ खेल कूद में भी हिस्सा लेने के बाइस जहनी सुकून हासिल होता है, इसीलिए तमाम तुलबा तालीम हासिल करते हुए स्पोर्ट्स में भी दिलचस्पी लेने से काफी रोजगार के मौके हासिल होने का इजहार किया। प्रोग्राम में मुकामी एमपीपी लता कन्ने राम, मुकामी जेडपीटीसी कमला नरेश नायक, मुकामी प्रेस माधुरी लता, वाइस एमपीपी अनीता प्रताप सिंह, टीआरएस पार्टी मंडल सदर मोर्चा श्रीनिवास, मुतहिदा जिला के DCMS चेयरमैन सांभार कुमार, एमपीटीसी श्रवण कुमार व दीगर ने शिरकत की। అలాంటి దేశం మనది। అమెరికాలో ఉన్నటువంటి పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్, ఆ కంపెనీస్ అందరూ కూడా మన వాళ్ళ CEOs। ఇది గ్రహించాలి మనం। చదువుకి ఎంత ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్నామో మనము ఈ దేశంలో, ముఖ్యంగా మన రాష్ట్రంలో మీరు అర్థం చేసుకోవాలి। ఇవాళ గ్రామాలలో మీరు రాకముందు అంటే మీ స్పోర్ట్స్ రాకముందు నాకు బాగా తెలుసు। నేను ఒక స్టూడెంట్గా చిన్నప్పుడు పాఠశాలకు వెళ్తే పాఠశాల స్కూల్ లేకున్నప్పుడు గుడిసెలు చదువుకుందామంటే బుక్స్ లేవు మాకు, ఈవెన్ స్లేట్స్ లేవు మాకు, చెక్కలు చెక్కించుకొని मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को 9-12% तोसी देने असदुद्दीन अवैसी की मुतालिबा मौजूद 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात का सुप्रीम कोर्ट में दिफा करने के लिए माहिरीन कानून और विकला की टीम तश्कील देने का मुतालिबा। तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में जब एक स्टेट था आंध्र प्रदेश, तो उस वक्त मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन दिया गया और वो सुप्रीम कोर्ट के स्टे के ऊपर चल रहा है। अब जब स्टेट का आंध्र प्रदेश के डिवीजनों को 2 स्टेट बने, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, तो तेलंगाना की जब नई सरकार बनी और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव बने, तो हमने उनसे जाकर मुलाकात की थी और उनसे रिप्रेजेंटेशन किया। उन्होंने भी उसको माना और उन्होंने मुसलमानों का इकोनॉमिक, सोशल, एजुकेशनल, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी सिलसिले में उन्होंने कमेटी को बनाया है। उसका नाम था सुधीर कमेटी। तो सुधीर कमेटी तेलंगाना के पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में गई, पब्लिक हियरिंग की, उन्होंने एक अच्छी बड़ी रिपोर्ट बनाकर उसमें पूरा मुसलमानों का तेलंगाना में सोशली क्या पोजीशन है, एजुकेशन क्या है, हेल्थ का पोजीशन क्या है, कितने गरीब, पॉवर्टी कितनी है, एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट में कितना है, ड्रॉप आउट
कितना है और लिटरेसी का रेट क्या है, कितने स्कूल कॉलेजेस हैं, उस पर रिपोर्ट बनाकर उन्होंने सरकार को पेश की। और उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण 9 से 12% दर में मिलना चाहिए। फिर सरकार ने तेलंगाना के बैकवर्ड क्लास कमीशन को ये रिफर किया। उस बैकवर्ड क्लास कमीशन ने फिर पूरा तेलंगाना का उन्होंने विजिट किया, पब्लिक हियरिंग्स की, जनता से उन्होंने रिप्रेजेंटेशन लिया, उसमें हमारी पार्टी भी थी। उसके बाद उस बैकवर्ड क्लास कमीशन ने ये कहा कि मुसलमानों को मेरे ख्याल से 12% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तीसरा ये हुआ कि 2017 या 18 में तेलंगाना की सरकार ने असेंबली में एक बिल को पास किया जिसमें कहा गया कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स को 10%, मुसलमानों को 12% और शेड्यूल्ड कास्ट को 17%, क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइबल लोगों का पॉपुलेशन नए स्टेट में बढ़ गया था। उस बिल को तेलंगाना में पास करके रेजोल्यूशन के साथ देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार को भिजाया गया। उसके बाद उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। अब तेलंगाना की सरकार ने शेड्यूल्ड ट्राइब्स का रिजर्वेशन 10% कर दिया, तो इसलिए हमने उसका वेलकम किया। मैंने ये भी बोला कि जब हमारे शेड्यूल्ड कास्ट दलित भाइयों का पॉपुलेशन 17% हो चुका है तो तेलंगाना में उनको 17% चाहिए। और सुधीर कमेटी और तेलंगाना बैकवर्ड क्लास कमीशन ने जो मुसलमानों का रिजर्वेशन के ताल्लुक से कहा कि उसको ये नंबर मिलना चाहिए, इसलिए हमने तेलंगाना सरकार से अपील की कि 4% कम है। सुधीर कमेटी और तेलंगाना बैकवर्ड क्लास कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसकी बुनियाद पर आप मुसलमानों का आरक्षण बढ़ाइए। और उस रिपोर्ट में और बैकवर्ड क्लास की रिपोर्ट में आंकड़ों के साथ ये बताया गया है कि मुसलमान सबसे ज्यादा तालीम में, एजुकेशन में कम है, स्कूल्स में ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है, सोशली उनका बैकवर्डनेस दिखाया गया, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट में उनका बताया गया। तो हमको ये लगता है कि तेलंगाना सरकार को इस पर डिसीजन लेना चाहिए और आर्टिकल 15 और 16 का जो रिक्वायरमेंट है वो उससे पूरा होता है। हमने ये बात कही है, अब देखना तेलंगाना की सरकार इस पर क्या करती है। अवामी मसाइल के हल के लिए एस गंगाधर की जानिब से फ्राहम करदा खिदमात को अवाम ताहयात याद रखने का न्यू डेमोक्रेसी जिला सेक्रेटरी आकोला पापैया ने इजहार किया। सीपीआई एमएल न्यू डेमोक्रेसी पार्टी सीनियर कायद व अरसापल्ली तहरीक के कायद एस गंगाधर की पहली बरसी के पेश नजर इस पार्टी के जेर निगरानी में अरसापल्ली के AIKMS रैतु भवन में ताजियती इजलास मुनक्किद किया गया। इस मौके पर बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर न्यू डेमोक्रेसी पार्टी के जिला सेक्रेटरी आकोला पापैया ने शिरकत करते हुए कहा कि अवामी मसाइल को हल करने के अलावा कई तहरीकों को मुनक्किद करने में अहम तरीन किरदार अदा करने का सहरा एस गंगाधर को जाने का इजहार किया। కామ్రేడ్ సల్లగంగన్న ఈ సమాజం మారాలి, సమాజం మారి అందరికీ అన్ని రకాలుగా అవకాశాలు ఉండాలి, భారతదేశం సంపన్నమైన దేశం కానీ కొద్దిమంది చేతుల్నే ఈరోజు వనరులన్నీ కొద్దిమంది చేతులకే వెళ్ళిపోతుంది। ఇక్కడ ఉండే ప్రతి పౌరుడికి కూడా ఆ వనరుల నుంచి అందుబాటులోకి రావాలి, వాళ్ళు హాయిగా కుటుంబాలన్నీ జీవించాలనేది ఆయన జీవిత ఆశయము। ఆశయంలో కొన్ని సాధించుకోవడం జరిగింది। కార్మికుల హక్కులను ఈరోజు కార్మికులకు 8 గంటల పని దినాంగానే వాళ్ళ హక్కుల్ని సాధించుకోవడం। जिलाई टीआरएस सदर आर्मूर रुकन असम्बली POC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की काविशों के सबब मंजूर करदा LOC मुकामी सरपंच के हाथों निक्कलपुर देहात से ताल्लुक रखने वाले जी महान्यासा के अफराद खानदान को किया गया हवाले। निक्कलपुर देहात से ताल्लुक रखने वाले घंटा महान्यासा गुज़िश्ता कुछ यौम से कैंसर के मर्ज में मुब्तला होने के अलावा निहायती गरीब होने के बिना पर मुकामी सरपंच जी कल्पना राजू की जानिब से जिलाई टीआरएस सदर आर्मूर रुकन असम्बली POC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी से नुमाइंदगी की गई, जिस पर आर्मूर MLA जिलाई सदर जीवन रेड्डी ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए फौरी तौर पर इस शख्स के लिए LOC के तहत 2,50,000 रुपये की मंजूरी अमल में लाने के बाईस आज ग्राम पंचायत दफ्तर में मुकामी सरपंच टीआरएस कायदीन ने मुस्तकीन के अफराद खानदान को LOC हवाले किया। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुल्क में सबसे ज्यादा गुरबा की मदद करने वाली हुकूमत सिर्फ टीआरएस हुकूमत। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी।
इन्होंने वर्नी के मुख्तलिफ मंडल में 40 डबल बेडरूम मकानात की गई तकसीम। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन कौंसिल निजामाबाद की जानिब से कल पैगाम इंसानियत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, अवाम से शिरकत की अपील। अवाम में कानूनी शऊर बीदारी पैदा की जाए, TLSA की खिदमात से अवाम इस्तेफादा हासिल करे। तेलंगाना हाई कोर्ट चीफ जस्टिस उज्जवल भुयान का शहर में DLSA और रोटरी क्लब की जानिब से मुनक्किदा मसनूई आज़ा तक़सीमी तकरीब से खिताब। बोधन स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अहमद मोहिउद्दीन की क़यादत में बोधन कोर्ट में जब्त शुदा ममनुआ 80,000 मालियत के गुटखे को किया गया नजर आतिश। ज़हनी सेहत के लिए खेल काफी अहमियत के हामिल। मपकाल मंडल में मुनक्किदा स्पोर्ट्स कंपटीशन से TSRTC चेयरमैन बाजीरेड्डी गवर्नर का खिताब। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहें रोशनी टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह।